नमस्कार। आप देख रहे हैं अब तक न्यूज। बाड़मेर जिले के अंदर दिल दहलाने वाली घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले लंबे समय से बाड़मेर के अंदर आत्महत्या को लेकर हर रोज कहीं न कहीं मामला सामने आ रहा है। आखिर महिलाएं बच्चों के साथ में आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को लेकर प्रशासन भी इस बात पर सोचने को मजबूर है कि आखिर इन आत्महत्याओं को कैसे रोका जाए, किस आधार पर रोका जाए, क्या किया जाए जिससे आत्महत्याओं पर अंकुश लगे। दिनों दिन बाड़मेर के अंदर घटनाएं बढ़ रही है। वहीं अगर बात करें तो बाड़मेर जिले के मडली थाना क्षेत्र में एक मां ने 4 बच्चों को मारा, फिर खुद खुशी कर ली। अनाज के ड्रम में बंद कर 4 बच्चों की जान ले ली और मृतक खुद फांसी के फंदे पर झूली थी। वो खुद गर्भवती थी। बाड़मेर की घटना है। राजस्थान के बाड़मेर में मां ने अपने 4 बच्चों की अनाज के ड्रम में बंद कर हत्या कर दी और हत्या के बाद महिला ने भी फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। वहीं वह गर्भवती भी थी। पुलिस ने बताया कि घटना शनिवार दोपहर की है। बनियावास गांव मडली थाना क्षेत्र का बनियावास गांव की रहने वाली उर्मिला 27 वर्ष शनिवार अपने बच्चों के साथ सबसे बड़ी बेटी भावना, उससे छोटा 5 साल का विक्रम, एक बेटा और उसकी छोटी बेटी विमला 3 वर्ष और मनीषा 2 वर्ष को अनाज के ड्रम में डालकर ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया। और घटना के दौरान महिला का पति जेठाराम मजदूरी के लिए बालेश्वर जोधपुर गया हुआ था। महिला के रिश्तेदार मांगीलाल ने बताया कि हम लोग अलग अलग रहते हैं, घर दूर दूर बने हुए हैं। वहीं उर्मिला का पति जेठाराम मजदूरी करने के लिए गया था। शाम के समय हम लोग खेत में काम कर रहे थे। जब बच्चे और उर्मिला नहीं दिखी तो घर की महिलाओं ने आवाज़ दी। काफ़ी देर तक आवाज़ लगने के बाद भी कोई बाहर नहीं आया तो महिलाओं ने अंदर जाकर देखा, उर्मिला फंदे पर लटकी हुई मिली। जब बच्चों को ढूंढा तो वो ड्रम के अंदर जो कोठी होती है उसके अंदर बंद मिले और दम घुटने से 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। वही बताया जाता है कि किस मामले के कारण ये इतना बड़ा कदम उठाया, किस कारण ये बच्चों की जान ली, खुद फंदे पर झूली। कई तरह के अलग अलग प्रयास लगाए जा रहे हैं, मगर आखिर में क्या मामला है उसको लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। वही बताया जा रहा है कि जेठाराम के जीजा प्रदीप के मुताबिक उर्मिला ने शनिवार सुबह पति को खाना खिलाया और टिफिन पैक करके भेज दिया था मजदूरी के लिए। शाम को 5 बजे कॉल करके बोला कि पिता की तबीयत ठीक नहीं है, घर आ जाओ। गांव पहुंचने पर जेठाराम को पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिली। मायके वालों ने इस मामले को लेकर हत्या का मामला दर्ज कराया है। महिला के चाचा डूंगरराम ने पुलिस को रिपोर्ट दी। बताया कि मेरी भतीजी की पिछले 5 साल से पति और ससुराल वाले परेशान कर रहे थे और भतीजे ने इस बार में कई बार परिवार को बताया और सामाजिक स्तर पर पंचायत भी की और दामाद ने ये भतीजी उर्मिला और बच्चों का मर्डर किया है। इस बारे में मामला दर्ज कराया है। हमारी एक भी मांग है, उचित कार्रवाई की जाए ताकि भतीजी को न्याय मिले, ये परिवार वाले पुलिस से मांग कर रहे हैं। वहीं बताया जाता है कि मडली थाना अधिकारी कमलेश गहलोत के मुताबिक कि पति पत्नी के बीच कुछ समय से अनबन चल रही थी। महिला की शादी 2014 में हुई थी। जब मौके पर पहुंचे सूचना पर तो महिला के गले में फांसी का फंदा लगा हुआ था और वो झोपड़े के नीचे आंगन में पड़ी थी, जबकि बच्चे अनाज के ड्रम में थे। 5 की मौत हो चुकी थी और मायका वालों ने पति के खिलाफ मर्डर और दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। बताया जाता है कि बाड़मेर जिले के अंदर इन दिनों आत्महत्या रुकने का नाम नहीं ले रही है। दिनों दिन आत्महत्याएं बढ़ती जा रही है। प्रशासन आत्महत्याओं को रोकने के लिए कई तरह का प्रयास कर रही है, मगर आत्महत्या रुकने का नाम नहीं ले रही है। हर रोज कहीं न कहीं टाँके के अंदर गिरने से आत्महत्या, गले में फांसी का फंदा लगाकर सबसे ज़्यादा बाड़मेर जिले के अंदर देखने को मिल रहा है, जहाँ महिलाएं अपने बच्चों के साथ में आत्महत्या कर रही है। और ये दिनों दिन मामला बढ़ता ही जा रहा है, जहाँ थमने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर इन आत्महत्याओं के पीछे का क्या कारण है और किस वजह से हो रही है, और आत्महत्याओं को रोकने के लिए प्रशासन कई तरह के अलग अलग प्रयास कर रही है, मगर ये आत्महत्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। और हर रोज़ कहीं न कहीं दर्दनाक ऐसे दिल दहलाने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं, जो आत्महत्या को लेकर हर रोज़ कहीं न कहीं बाड़मेर जिले के अंदर देखने को मिल रही है। और प्रशासन भी इस हत्याओं को रोकने के लिए अलग अलग प्रयास लगाए जा रहे हैं। मगर अब तक न्यूज़ आप सभी से एक ही निवेदन करता है कि आप अपनी समस्याएं खुलकर एक दूसरे को बताएं, मगर ऐसे हादसों के बारे में न सोचें। ज़िंदगी मिली है तो उसको आराम से जिए। आत्महत्या के बारे में न सोचें। और ऐसी घटनाएं बहुत हृदय और विरक्त होती है और जो दिल दहलाने वाली होती है। इसलिए आम जन से
जो भी है समस्या का समाधान करे और इस घटनाओं को रोकने के लिए हर कोई आगे आए और समझाइश करे और मामले को जहाँ तक हो सोच समझ कर समझाइश कर उस बात को ख़त्म करे। मगर ऐसी दिल दहलाने वाली घटनाएं को रोकने के लिए प्रशासन के साथ में आम जनता का भी सहयोग ज़रूरी है। और आखिर बाड़मेर ज़िले के अंदर बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन का सहयोग करे और प्रशासन द्वारा प्रयास किया जाए कि आखिर में इस घटनाओं पर अंकुश लगे। तो देखते रहिए अब तक न्यूज़। मैं आपके साथ राजेश भाटी, दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। खेत में थोड़ा हाथ नीचे कर लो आराम। कहीं खेत में चाहिए देता फोन कर लोग आवाज के बीज नहीं कहीं होगो दौड़ में आऊँ उन कर देगा हाथ में टूटा दे देगा हमारी बात टावर जो है लादा और टंकी टक को जो उर्मिला थी क्या वो फांसी लगाई थी, क्या क्या था इसमें? हाँ उन्हें फांसी लगी बीज में। क्या कारण रहे होंगे? क्या कभी कोई घर में कोई विवाद जैसी स्थिति या कहीं कोई सुबह सागुनो धनी तो मारो मारो नहीं रहे घर सिटी में। अच्छा, सुबह तू काम मत की तो सर मैं तो कहीं दे की कभी कुछ लगा आपको कि कहीं उन दोनों में आपस में कोई झगड़ा या कोई स्वभाव तो उसका कड़क था बोलने का किसका? बिजली का, परंतु मैं कहीं स्वभाव है कर रहा हूँ। मैं बेहड़वा का निवासी हूँ और ये मतलब बेनाराम की बच्ची थी, वो यहाँ पढ़नाई थी, वो मेरी भतीजी थी। तो पिछले 5 साल से ये परेशान थी, इनको दहेज के लिए परेशान किया जाता था, आए दिन मारपीट की जाती थी और कई बार इसने फ़ोन करके बताया बालेश्वर ला के छोड़ दी गई और 4 बच्चों और एक बच्चा घर में था। और ये दुखद की बात है कि हमें मतलब उन बच्ची को और बच्चों को मार डाला है बस। तो उचित कार्रवाई के लिए मैं प्रशासन के लिए किया और मीडिया से हमें निवेदन है, विश्वास है कि हमारी ये प्रार्थना आगे तक पहुंचाएं और हमें दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए। कल तकरीबन शाम 4 बजे सूचना मिली, पानियावास गांव में एक महिला ने सुसाइड कर लिया। सूचना पे मौके पे गए तो पता चला 4 बच्चे और बाजरे की जो स्टोरेज की टैंक होता है उसके अंदर 4 छोटे बच्चे भी मिले। बाहर निकाला तो उनकी डेथ हो चुकी थी। महिला अपने घर के पास में एक बाड़ा है जो पशु बांधने का, उसके अंदर फांसी लगाने से डेथ होना और रोड नीचे ज़मीन पर पड़ी मिली। आपको शवों को यहाँ श्री कल्याणपुर में शिफ्ट करवाया गया है। अब उसके पीएम पक्ष जोधपुर के निवासी हैं, वो आए हैं, उन्होंने रिपोर्ट पेश की है। पति के खिलाफ नामजद हत्या के मुकदमे की रिपोर्ट दी है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अभी अनुसंधान और कार्रवाई जारी है। शवों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और बाद पोस्टमार्टम सब परिजनों को सुपुर्द किए जाएंगे। जैसी सूरत होगी उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी।